हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ वर्ड्स हैं जिनका आपको हिंदी मतलब एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाले हैं और इन वर्ड्स को आपको अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। यानी दोबारा आपको इन वर्ड्स को कि इनका मतलब हिंदी में क्या होता है आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास वर्ड है मोटिवेट, बुर्रो, परसिस्टेंट, कैपेबिलिटी, क्लीनर, लीव। ये 6 वर्ड्स हैं जिनका आपको हिंदी मतलब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है उसे जानना शुरू करते हैं, उसे समझना शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड फर्स्ट वर्ड है मोटिवेट। मोटिवेट का हिंदी मतलब क्या होता है, यानी कि जो इंग्लिश वर्ड है इसका हिंदी में हम मोटिवेट को बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे। तो इसके मोटिवेट को हम प्रेरित करना भी बोल सकते हैं, उत्तेजित करना ये भी बोल सकते हैं, वजह पेश करना, अभिप्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, ये सभी हिंदी अर्थ इसका निकलता है। He understands how to motivate writers, how to inspire them. वह समझता है कि लेखकों को कैसे प्रेरित किया जाए, उन्हें कैसे प्रेरित किया जाए। ये हुआ मोटिवेट का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल्स। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, चलिए उसे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये बुर्रो। बुर्रो मीनिंग इन हिंदी। बुर्रो का हिंदी मतलब क्या होता है। बुर्रो का मतलब होता है बिल, मांद, बॉबी, ये सब होता है बुर्रो का हिंदी मतलब। सिंक द पोस्ट वेल डन और द हैबिट्स विल सिंपली बुर्रो अंडर द फेंस। पोस्टों को अच्छी तरह से नीचे गाड़ दो, नहीं तो खरगोश बार के नीचे ही बिल बना लेगा। यानी सिंक द पोस्ट वेल डाउन और द रैबिट्स विल सिंपली बुर्रो अंडर द फेंस। तो ये हुआ बुर्रो का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये, नेक्स्ट वर्ड है हमारा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मीनिंग इन हिंदी। परसिस्टेंट का हिंदी मतलब क्या होता है। परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़, हठी, आग्रही, सानुरोध, सख्त, जिद्दी, ये सब होता है परसिस्टेंट का हिंदी मतलब। सो लेट मी एक्सप्लेन। डिस्पाइट परसिस्टेंट एफर्ट्स टू कैप्चर इट, द एस्केप्ड लैंड रिमेन्स एट लार्ज। इसे पकड़ने के लगातार प्रयासों के बावजूद भागा हुआ शेर अभी भी खुला है। तो ये हुआ परसिस्टेंट का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल। परसिस्टेंट को हम लोग आग्रही भी बोल सकते हैं, सख्त भी बोल सकते हैं, यानी कि कोई जिद्दी है तो उसे भी हम परसिस्टेंट बोल सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है उसे हम समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का हिंदी मतलब क्या होता है। कैपेबिलिटी का अगर हम हिंदी मतलब की बात करें तो वो होता है क्षमता। कैपेबिलिटी यानी कि क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य, ये सब होता है कैपेबिलिटी का हिंदी मतलब। बोलता है तुम्हें कितनी कैपेबल, तुम कैपेबल हो कितनी हो, या फिर तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, यानी कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है। एक और योग्यता को हम लोग क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं, एलिजिबिलिटी भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। नो रियल कंप्यूटर प्रोसेसेस ग्रेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी दैन दैट ऑफ टर्निंग्स आइडियलाइज्ड मशीन। किसी भी वास्तविक कंप्यूटर में ट्यूरिंग की आदर्श मशीन की तुलना में अधिक समस्या समाधान क्षमता नहीं होती है। तो ये हुआ कैपेबिलिटी का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये क्लीनर। क्लीनर मीनिंग इन हिंदी। क्लीनर का हिंदी मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें क्लीनर की तो वो होता है, क्लीनर भी बोल सकते हैं इसे हम, स्वच्छक भी बोल सकते हैं, सफाईकार भी बोल सकते हैं, सफाई करने वाला जो होता है उसे भी हम क्लीनर बोल सकते हैं। वी विल क्रिएट अ क्लीनर सेफर इन्वायरमेंट, यानी कि हम एक स्वच्छ सुरक्षित वातावरण बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंसेस है हमारे पास। द रेस इज ऑन टू डेवलप क्लीनर फ्यूल्स। स्वच्छ ईंधन विकसित करने की दौड़ जारी है। तो ये हुआ क्लीनर का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, चलिए उसे हम जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लीव। लीव मीनिंग इन हिंदी। लीव का हिंदी मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें लीव की तो उसका मतलब होता है छुट्टी, अवकाश, छोड़ना, विदा, प्रस्थान करना। बोलते हैं कि आई लीव इट, मैं मुझे जाना है, आई गो टू हैव इट बोलते हैं ना, तो उसे होता है लीव, यानी छोड़ना, जाना, बंद करना। इसके लिए हम लीव वर्ड का यूज करते हैं। चलिए इसे हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं कि लीव आखिर होता क्या है। ही विल लीव यू इन नो डाउट अबाउट व्हाट ही थिंक्स। वह आपको इस बारे में कोई संदेह नहीं रहने देगा कि वह क्या
सोचता है। तो ये हुआ लीव का हिंदी मतलब विथ एग्जाम्पल्स। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।